कश्मीर में 22 अप्रैल 27 टूरिस्ट की हत्या कर दी गई। ये दूसरा सबसे बड़ा घटना है। हिंदू होना इस देश में गुनाह है। रील पर स्ट्रीट तो चलेगा, फिर उसके बाद भूल जाएगी, कुछ नहीं होगा। तो वहाँ पे जो आतंकवादी हमला करने वाला था उसने बोला कि जाओ मोदी जी से कह देना, जो आतंकवाद है पाकिस्तान का, उनको फंड दिया जाए कि हिम्मत नहीं है कि तोड़ पाएगा। हिंदुओं की आबादी इस भारत में है, फिर भी हम लोग अलग अलग बटे हुए हैं। आज वही नतीजा है, बटने का नतीजा आपके सामने आ रहा है कि एक के बाद एक हमले किए जा रहे हैं। उनके आने वाली जो नस्ल होगी फिर अटैक करेगी, 1 घंटा के अंदर पूरे पाकिस्तान को तबाह कर देगी। सुधर जाए वरना घर में घुस के मारेंगे उनको। In a big revelation, one of the terrorists who opened fire on a group of tourists in Jammu and Kashmir's Pahalgam was seen wielding an AK-47 in a photo accessed by India Today. The attacker, dressed in a grey kurta pajama, was captured on camera from behind with an AK-47 in his hand. 28 people lost their lives in the deadly attack at Baisaran Meadows, known as Mini Switzerland, at around 2:30 p.m. on Tuesday. The residents front, a local offshoot of Pakistan-based terror group Lashkar-e-Taiba, has claimed responsibility for the rare attack on tourists in J&K. Security forces are now intensifying efforts to track down the attackers. Eyewitnesses described scene of chaos and horror as gunfire erupted, sending visitors running for cover in open grassland. There was no place to hide, said one witness, recalling the desperate attempt of tourists to escape. When Prime Minister Narendra Modi, who was in Saudi Arabia when the attack happened, cut short his trip and returned to Delhi on Wednesday morning. Condemning the attack, the PM vowed that the attackers would not be spared. Home Minister Amit Shah called a high-level security meeting after the attack and reached to Pahalgam for an urgent security review. Jammu and Kashmir Chief Minister Umar Abdullah expressed shock, calling the attack an abomination. Former Chief Minister Mehbooba Mufti also condemned the violence, stating that such acts must be denounced. Several top leaders have strongly condemned the attack, expressing their grief and solidarity with the victims and their families. Security force residents and visitors in Jammu and Kashmir. आपको पता ही होगा कि जम्मू कश्मीर में 22 अप्रैल और दोपहर के समय हमारे 27 टूरिस्ट की हत्या कर दी गई, जो कि वो समझ लीजिए कि एकदम बेगुनाह थे। उसमें उनका कोई दोष नहीं था। वो केवल हमारे देश के टूरिस्ट नहीं थे, अलग अलग देश के भी वहाँ पे टूरिस्ट आए थे। तो क्या ये सही था आपके नज़रिए में? अब सोचिए कि बेगुनाह लोगों की मृत्यु हो रही है और इस पर कुछ एक्शन लिया जा रहा है या फिर नहीं लिया जा रहा है, इस वीडियो में हम बाद में बात करेंगे, ठीक है? उसका अलग डिसीजन है। लेकिन सबसे पहले ये बात करते हैं कि क्या ये सही है? क्या आप मानते हैं कि सही है ये? अब सोचिए कि पुलवामा हमला हुआ था 14 फरवरी 2019 को। उसमें 40 हमारे सैनिक जो हुए थे शहीद हो चुके थे। तो उसके अलावा ये दूसरा सबसे बड़ा घटना है। अब सोचिए कि आतंकवादी आ रहा है और हमारे देश में हमला करके चला जा रहा है और फिर भी कुछ हम लोग नहीं कर रहे हैं। हालांकि पुलवामा अटैक हुआ तो उस पर हम लोग स्ट्राइक किया था, सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, लेकिन इस पर भी कदम उठाना चाहिए। अब आप किस नजरिए से देख रहे हैं, आप कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। क्योंकि ये सबसे बड़ा दूसरा अटैक है, जो कि देखिए जम्मू कश्मीर से 200 किलोमीटर जाएंगे वहाँ पे, तो पहलगाम एक गांव है। वहाँ पे सुविधा जाने की कुछ नहीं है, लेकिन वहाँ से घोड़े वगैरह से जाया जाता है। वहाँ पे टूरिस्ट गए थे और इस वजह से उनकी हत्या कर दी गई क्योंकि वो हिंदू थे। क्या थे? वो हिंदू थे। तो मैं पूछ रहा हूँ और पूरा भारत पूछ रहा है कि क्या हिंदू होना इस देश में गुनाह है? इतनी बड़ी आबादी हिंदुओं की इस देश में है, फिर भी उसके खिलाफ साजिश रच करके उसका खुलेआम मर्डर किया जा रहा है, कत्ल किया जा रहा है। और हमारी देश की जनता क्या है, कुछ समय तक उनको याद रहता है और उसके बाद भूल जाती है। थोड़ा बहुत रील पर स्क्रिप्ट तो चलेगा, फिर उसके बाद भूल जाएगी, कुछ नहीं होगा। तो क्या ये भूलने वाला क्षण है?
आप ही बताइए, क्या ये भूलने वाला क्षण है? क्या इस देश में हिंदू होना गुनाह है? क्योंकि उनको इसलिए मार दिया गया कि हिंदू है। और कुछ लोगों को पहचानने के लिए अब क्या बताऊं क्या क्या किया गया उनके साथ। केवल हिंदू नाम सुनकर ही उनकी हत्या कर दी गई। तो क्या इस पर कुछ निर्णय लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए? अब इतनी बड़ी सैन्य शक्ति लेकर के हिंदुस्तान क्या कर रहा है? हालांकि इस पर एक्शन लिया गया है, मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा। अब इस घटना का अंजाम किसे दिया जाए? क्योंकि आपको सही अगर स्पष्ट देखा जाए तो धर्म पूछने का मतलब क्या होता है? ये कहां से आतंकवादी आए थे जो कि बेगुनाह लोगों की मृत्यु का कारण बन चुके, उनको मार दिए। देखिए, अगर देखा जाए तो ये पाकिस्तानी थे, ठीक है, पाकिस्तानी ही थे देखा जाए तो। उनका नजरिया वही है कि बस जा करके किसी में देश में सामने अटैक तो करेंगे नहीं, वो सब पीछे से छुपकर वार करना उनकी फितरत में बना हुआ है। कायर लोग हैं वहां से। अगर इस पर एक्शन नहीं लिया गया तो उनके आने वाली पीढ़ी भी ऐसा ही करेगी। वो कभी सुधर नहीं सकते, पाकिस्तानी कभी सुधर नहीं सकते, चाहे आप लाख प्रयास कर लीजिए। अगर उसके खिलाफ कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया जाता है तो कभी सुधर नहीं सकते वो। तो हमें चाहिए कि सबसे बड़ा एक्शन उस पर लिया जाए। और देखिए, जो आतंकवाद है पाकिस्तान का, उनको फंड दिया जाता है, उनको बढ़ावा दिया जाता है ताकि जाकर के दूसरे देश हिंदुस्तान में जाकर के अटैक करें और हिंदुस्तान की जनता को परेशान करें। उनके लिए अलग से फंड जुटाया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ अगर भारत में देखा जाए तो ऐसा कुछ नहीं है। हम छुप करके वार करने वाले नहीं हैं। अगर सामना करते हैं तो बता कर करते हैं कि मैं आ रहा हूँ, आपको लड़ना है, सामने आइए। लेकिन ये पाकिस्तानी लोग कायर लोग हैं, ये छुप करके वार करने वाले हैं। इनके अंदर वो हौसला नहीं है कि सामने से आकर के अटैक करें। इनके अंदर जिगरा नहीं है। ये नेट पर तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन इनके अंदर कुछ नहीं है। खाने का ठिकाना नहीं है। यहाँ पे आटा भी ना मरे जा रहे हैं, पानी भी ना मरे जा रहे हैं। वहां पर जाकर देखिए कितने वहां पे भुखमरी है। वहां मार्केट जाकर थोड़ा पता कीजिए कितना मार्केट वहां पे हाई लेवल गया है। टमाटर नहीं है, आलू नहीं है, प्याज नहीं है खाने का वहां, और यहाँ पे हमला करा रहे हैं। तो सबसे पहले हमला करने से पहले अपने अंदर झांक लेना चाहिए, देख लेना चाहिए। अगर तुमको हमला ही करना है तो सामने आओ ना, सामने आकर बोलो कि मैं हमला करना चाहता हूं। लेकिन चूंकि ऐसा नहीं करेंगे, उनके अंदर दम नहीं है, वो सब उनके अंदर जिगरा नहीं है। आप सोचिए कि जो पाकिस्तान के जो आर्मी के हेड हैं वो 3 से 4 बार अपना स्थान बदल चुके हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हिंदुस्तान अटैक कर देगा। अगर इतना ही तुमको लगता है कि अटैक कर देगा, तुम क्योंकि बार बार यहाँ पे आतंकवादी हमला करा रहा है। अगर ऐसा ही करना है तो सामने आके करे ना, उसका अंजाम वो खुद जान जाएगा। क्योंकि इस पर भारत सरकार का बहुत निर्णय अच्छा आया है और आशा करते हैं कि मीटिंग बैठी हो। जैसे कि मान लीजिए आपको अमित शाह जी गए थे वहां पर देखने। देखिए, मैं भी किसी पार्टी का समर्थन नहीं हूँ, पहले बता देता हूँ, आपको किसी पार्टी का यहाँ पर सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। अगर जो हकीकत है वो बतला रहा हूँ आपको। अमित शाह जी वहां पे गए थे, उस स्थान पे, पहलगाम पे स्थान पे गए थे जहाँ पे अटैक हुआ था। और उसके बाद मोदी जी तो थे हमारे, गए थे सऊदी अरब के आने के बाद तुरंत एयरपोर्ट पे ही मीटिंग चला और कुछ निर्णय वहां पे लिया गया। हमले के बाद तुरंत वहां पे निर्णय लिया गया। और वहां पे एक जो औरत थी जिसके पति को मार दिया गया, उससे पूछा गया, और उस जब पत्नी ने पूछा कि मेरे पति को मार दिया, अब मुझे ही मार दो, तो वहां पे जो आतंकवादी हमला करने वाला था उसने बोला कि जाओ मोदी जी से कह देना, मोदी जी को बता देना। और वहां पे एक घुड़सवार था, पता चला कि वहां पे एक घुड़सवार था जो मुस्लिम था, उसको छोड़ दिया गया। तो आखिर कब तक ये चलेगा? इतनी बड़ी हिंदुओं की आबादी इस भारत में है, फिर भी हम लोग अलग अलग बटे हुए हैं। आज वही नतीजा है, बटने का नतीजा आपके सामने आ रहा है कि एक के बाद एक हमले किए जा रहे हैं, जिसमें हिंदू ही शिकार बन रहा है। तो अभी भी अब वक्त है, आपके पास वक्त है बहुत अभी, कि आप अभी से जाग जाइए और एकता बना के रखिए।
क्योंकि अगर अकेली लकड़ी रहेगी तो उसको कोई तोड़ देगा। अगर सिंगल लकड़ी है तो उसको कोई तोड़ देगा, लेकिन अगर वही गांठ बन जाए, लकड़ियों का झुंड बन जाए, तो उससे कोई नहीं तोड़ पाएगा। किसी की हिम्मत नहीं है कि तोड़ पाएगा। तो अभी भी वक्त है कि हम लोग साथ चलें और मिल करके एक होकर हिंदू बनकर चलें, ताकि आने वाले समय में जो हुआ इस पर स्ट्राइक चल के यहाँ पे बस बहुत बड़े निर्णय लिए जाएंगे, लेकिन अब से हम लोग एक साथ रहें, ताकि भविष्य में आने वाले कोई भी घटना हो उसको मिल करके डट कर सामना करें। ऐसा घटना होने ही ना दे हम लोग देश में। अगर ऐसा नहीं होता है तो आगे चल के बढ़ावा मिलेगा पाकिस्तानियों को, और उनके आने वाली जो नस्ल होगी फिर अटैक करेगी। तो हमें तो लगता है यही कि अगर 1 घंटा दे दिया जाएगा पूरे आर्मी को, तीनों सेनाओं को, तो 1 घंटा के अंदर पूरे पाकिस्तान को तबाह कर देगी। केवल 1 घंटा लगेगा तबाह करने पाकिस्तान को। ये है पावर, हिंदुस्तान का ये पावर है कि अगर 1 घंटा दे दिया जाएगा पूरे आर्मी को तो 1 घंटा के अंदर पूरे पाकिस्तान को साफ कर सकता है। और हमें तो लगता है कि कश्मीर वाला मुद्दा ही निपटा देना चाहिए इस बार। ना रहेगा कश्मीर वाला मुद्दा और ना ये जंग होगी आगे। आज यहीं पे उसको समाप्त कर दिया जाए। तो भारत सरकार की तरफ से काफी बड़े फैसले आए हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा। 4 बहुत बड़े फैसले आए हैं। हालांकि और भी आगे चल के निर्णय लिया जा सकता है, फैसला लिया जा सकता है, लेकिन 4 सबसे बड़े निर्णय आए हैं। तो देखिए, मैं बता रहा हूं आपको सबसे बड़ा फैसला, जो कि 4 फैसला लिया गया। पहला फैसला यह था कि भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता जैसे कि आप जानते होंगे, उसको खत्म कर दिया गया। खत्म करने का निर्णय ले चुका है। ठीक है, जो भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु समझौता था उसको फाइनली वहां से खत्म कर दिया गया है। अब केंद्र सरकार ने भारत के उच्च आयोग को बंद करने का फैसला लिया है। जो केंद्र सरकार है, भारत में जो पाकिस्तानी उच्च आयोग है यहाँ पे, उसको खत्म करने का फैसला लिया, बंद करने का फैसला लिया। और साथ ही साथ भारत में जो पाकिस्तानी राजदूत है उसको 48 घंटे के अंदर भारत छोड़ने को लिए कहा गया। जितने भी पाकिस्तानी यहाँ पे राजदूत हैं इंडिया में, उनको बोला गया है कि 48 घंटे के अंदर तुम यहाँ से हिंदुस्तान छोड़कर चले जाओ। और साथ ही साथ जो फैसला लिया गया है, तीसरा फैसला, कि जो भी पाकिस्तानी थे इंडिया में, जिस पहले घूमने आते थे वीजा वगैरह लेकर के, तो सभी को वीजा को रद्द कर दिया गया। जितने भी आप वीजा बने, कुछ नहीं बनेंगे, वीजा वगैरह कुछ नहीं मिलेगा पाकिस्तानियों को। इंडिया में आने का शक, वहां से नफरत अब पूरा खत्म कर दिया गया कि कोई पाकिस्तानी अब यहाँ पे इंडिया में नहीं आएगा। सारे वीजा को रद्द कर दिया गया यहाँ पे। और जितने भी बचे हैं पाकिस्तानी, उनको दिया गया है सुझाव कि 1 हफ्ता के अंदर हिंदुस्तान छोड़कर चले जाओ। 1 हफ्ता के अंदर छोड़ के चले जाओ। तो ये बहुत बड़ा फैसला आया है। और जैसा कि बता दूं आपको, अंतिम फैसला कि सरकार ने अटारी, आप जानते होंगे सरकार ने अटारी चेक पोस्ट को बंद करने का निर्णय लिया गया है। तो ये भी सबसे बड़ा फैसला है। तो अभी मैं बता रहा हूं आपको कि जितने भी पाकिस्तानी हैं अभी से सुधर जाए, वरना घर में घुस के मारेंगे उनको। ये तो पक्का है कि घर में घुस के मारेंगे उनको। इसके लिए आपको जो करना पड़े, हम लोग को जो करने वाले करेंगे। आपको बता दूं कि इंडिया डरने वाला नहीं है किसी से। आपको धमकाने से, किसी से मतलब थोड़ा बहुत अटैक करवा देंगे तो ये सब नहीं होगा। इससे इंडिया डरेगा नहीं। इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। इस पर बहुत बड़ा फैसला लिया जाएगा। अब इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? इनको क्या सबक सिखाना चाहिए? खाने के लिए आटा नहीं है, अब उनको क्या सबक सिखाना चाहिए? हम लोग को क्या निर्णय लेना चाहिए उनके खिलाफ? आप कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। देखते हैं आपका क्या निर्णय आता है। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।